क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 पार्ट 1 डाल देता हूं क्योंकि सॉल्यूशन पार्ट 1 क्योंकि क्वेश्चन 26 है, हो नहीं पाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है, हो गया है। कहाँ तक लगा डाले आप लोग? 20 तक लग गया। वाह भाई वाह। तो आई एम वेरी हैप्पी विद यू। बहुत खुश हूँ कि बिना बताए आप लोग 20 तक आपने क्वेश्चन हल कर लिया, आंसर मिल गया। यस सर। बहुत बढ़िया। और ये 17 से 20 तक संख्याओं का हल ज्ञात कीजिए था, उन्हें संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। हो गया है। तो भाई हमारे यहाँ तो बहुत कमज़ोर बच्चे इसको लगा लिए। आप तो अगर CBSE के होंगे बहुत अच्छे होंगे, लगा ही लेंगे इंट्रो पार्ट केवल पढ़ करके। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 21 पर चलता हूँ। कहाँ? 21 पर। 21 क्या है आपका? रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। मतलब फर्स्ट यूनिट, एकक परीक्षा फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट में कितना पाया वो? 70 एंड 75, 70 मार्क्स एंड 75 मार्क्स पाया। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में थर्ड यूनिट में, इसमें थर्ड यूनिट में वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए वह न्यूनतम अंक क्या है? न्यूनतम x नंबर क्या है? x है। करा है कि वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त करे। एट लीस्ट, कम से कम मतलब इसका एवरेज क्या है? 70 प्लस 75 प्लस x अपॉन 3, कम से कम 60 या उससे ज्यादा ना, या उससे ग्रेटर देन आर इक्वल टू व्हाट? 60। अब तो कर लोगे? नहीं कर पाओगे। इस तरह का एग्जाम्पल बताया गया आप लोगों को इंट्रो पार्ट में, बताया गया है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ठीक, किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड A पाने के लिए व्यक्ति को 5 परीक्षाओं प्रत्येक 100 में से 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना है। 90 या उससे अधिक, ठीक है, तब आपको ग्रेड A मिलेगा। और कितनी परीक्षाएं हैं? 5 परीक्षा है भाई। वही है सेकंड यूनिट, सुनो भाई, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट ना, और फिफ्थ यूनिट। ठीक, अब 4 यूनिट का जो मार्क्स दिया है 87, 92, 94, 95, फिफ्थ का मान लो यक्स, फिफ्थ का मान लो यक्स, ध्यान दो फिफ्थ कितना है? यक्स। जिससे अगर वो कितना पा जाए, इसमें यक्स में कम से कम कितना नंबर पा जाए, उसे ग्रेड A मिल जाए। अब ग्रेड A पाने के लिए 90 या उससे अधिक होना चाहिए। इसका मतलब जो इसका एवरेज होगा 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस यक्स अपॉन 5, एटलीस्ट कम से कम, मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90। हल कर लेंगे? हाँ, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 22 आपका। क्वेश्चन नंबर 23,
10 क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए, युग्म क्या कर रहा है, युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें जिनका योगफल 11 से अधिक हो। क्या हो, 11 से अधिक। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है कि 10 से कम विषम संख्याओं, क्रमागत विषम संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योग 11 से क्या हो, ज्यादा। मैंने माना फर्स्ट ऑड नंबर भी यक्स, तो सेकंड कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा, यक्स प्लस 2। कंडीशन दिया है यक्स इज लेस देन 10, ठीक, पहला नंबर। लेकिन जो दूसरा नंबर होगा, दो क्रमागत संख्या लेना है ना, पहला नंबर भी 10 से कम, दूसरा नंबर भी 10 से कम, यक्स प्लस 2 भी 10 से कम होना चाहिए। तो इम्प्लाइज दैट यक्स इज लेस देन 8। भाई 2 को ट्रांसफर करिए इधर, या -2 ऐड करिए, और 8 जो है इवन नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, यक्स शुड बी लेस देन 7, यक्स शुड बी लेस देन 7, ठीक है। तो लेस देन 7, अब ऑड नंबर जान रहे हैं, 1 3 5 7 9, ये चलता है ना, यही तो चलेगा ना। बोलो भाई, अगर हम 1 3 लेते हैं, ध्यान पड़े 1 3 लेते हैं, तो योग जो है आपका कितना होना चाहिए, 11 से बड़ा। ध्यान पड़े 11 से बड़ा। तो यहाँ अगर 1 3 लेते हैं तो 4 हो जाएगा, तो 1 3 क्या होगा, कैंसिल। 3 5 लेते हैं तो 8 होगा, इसका सम 11 से बड़ा होना चाहिए, कैंसिल। 5 7 12 ग्रेटर देन 11 है। 7 9 16 ग्रेटर देन 11 है। अब इसके आगे ले नहीं सकते, इसके आगे इसे अब ध्यान दीजिएगा, 5 आ गया, 7 आ गया, कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर 5 7 7 9। अब 9 के बाद क्या होगा, 9 11, पहले सुनो, 9 11, तो 9 11 ठीक है, 9 11 ठीक है, 11 9 20 होता है, ग्रेटर देन 11 है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, 7 से छोटा। यहाँ क्या कह रहा है, 10 से छोटा ना। बोल भाई, तो 11 क्या हो जा रहा है, 10 से बड़ा। 11 क्या हो जा रहा है, इसलिए यह भी नहीं होगा। तो होगा क्या है आपका, 5 7 7 9। बोलो भाई 11 क्या है, बड़ा हो जा रहा है ना 10 से। बोलो ये होगा, ये 9 11 1 2 3 5 5 7 होगा, 7 9 होगा। तो ये आपका ये क्या हो गया, आंसर, ठीक है। नोट इट प्लीज। अब सेकंड पार्ट देखिए कि दोनों का सम 11 से बड़ा होना चाहिए ना। तो x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 11, 2x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 11, 2x शुड बी ग्रेटर देन 9, x शुड बी ग्रेटर देन 9/2 ना। बोलो भाई, एंड x शुड बी ग्रेटर देन 4.5। तो 4.5 से बड़ा क्या होगा, 5 7 9। इसलिए वैसे भी ये 1 3 3 5 ना, क्योंकि इससे 5 से कम तो लेना ही नहीं है, 5 से कम लेना ही नहीं। बात समझ गया कि नहीं? हाँ, जैसे अभी कह दिया 9 10 से छोटा। 10 से छोटा कितना छोटा भाई, अनंत हो जाएगा ना, कहे तो उसको रुकना चाहिए। 10 से छोटा, हाँ फिर माइनस में चलो, बोलो। तो 10 से छोटा नहीं, कहाँ तक, 5 तक। कहाँ तक, इसीलिए 5 7 और 7 9, 5 7 7 9 ये क्रमगत है। अगर हम 5 9 ले लें तो सही होगा,
हैं? क्यों? हाँ, 5 7 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर नहीं है, इसलिए आपका आंसर सिर्फ यही होगा। ठीक है। 24वां क्वेश्चन है कि क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हों और उनका योगफल 23 से कम। तो यहाँ पर हमने माना कि लेट फर्स्ट इवन नंबर बी यस एंड सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 2। दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है। अब विषम संख्याओं के बीच में भी कितने का? क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, x प्लस 2। अब कह रहा है x शुड बी ग्रेटर देन 5, फिर कह रहा है x प्लस 2 ये शुड बी आल्सो ग्रेटर देन 5। अगर इसको हम हल करते हैं तो x शुड बी ग्रेटर देन 3। 3 क्या है? इवन नंबर है। 3 क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? 4 6 8 10 12। पैसों पर है भाई, 3 से बड़ा तो सब इवन नंबर होना चाहिए ना। तो 3 से बड़ा तो 4 ही आएगा। बोलो, लेकिन कहाँ तक? 5 से बड़ा कहाँ तक? इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ये कि उन दोनों क्रमागत संख्याओं का योग कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ का सम जो है वह शुड बी लेस देन 23। इसको सॉल्व किया हमने तो 2x लेस देन 21 बाई -2 दोनों तरफ क्या कर दो? ऐड कर दो। ठीक है, और फिर x से डिवाइड कर दो तो x शुड बी लेस देन 21 अपॉन 2 10.5। भाई कहने का मतलब यह है कि x का मान 5 से तो बड़ा हो, लेकिन कहाँ तक हो? 10 तक। 10.5 से कम हो। तो 10.5 से कम हो, 10.5 से छोटा इवन नंबर क्या होगा? 10। क्या होगा? 10। अच्छा, तो अब बताओ क्या x को हम 2 ले लें? नहीं ले सकते, नहीं ले सकते ना। 4 ले सकते हैं, 5 से छोटा है। ठीक है, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं? 12 भी तो ले सकते हैं। कैसे चेक करते हैं? मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पर लिखा है चूंकि सिंस x इज ग्रेटर देन 5 सो x शुड बी इक्वल टू 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन। तो x का मान कितना होना चाहिए बताओ? 5 से बड़ा 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, 14 होना चाहिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि पेयर का सम 23 से कम होना चाहिए। तो हमने क्या लिया? 6 8, इसका सम कितना हुआ? 14, 8 और 10, 10 और 12 22, और 12 और 14 26, ग्रेटर देन 23 हो गया ना। हमको लेस देन 23 लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं होगा, ये वाला पोर्शन नहीं होगा। ठीक, आंसर क्या है आपका? 6 8 8 10 10 12। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो x शुड बी ग्रेटर देन 5, चाहे पहला नंबर हो चाहे दूसरा नंबर हो, उसको 5 से अधिक होना चाहिए। लेकिन जब हम x प्लस 2 ग्रेटर देन 5 किए, यहाँ x शुड बी ग्रेटर देन 3 आया। हमने क्या लिख दिया? 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। लेकिन तो यहाँ तो पहले ही शर्त रख दी है ना, x का मान 5 से कम 5 तक भी नहीं होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए। इसीलिए ये 4 यहाँ से क्या होगा? हटेगा। 6 8 10 12। अब भाई तो यहाँ तक तो अभी कहाँ तक जाएगा ये? 6 8 10 12 कहाँ तक जाएगा बताओ जरा। अब इसके लिए वो कंडीशन दे दिया कि x प्लस s प्लस 2 लेस देन 23। तो यहाँ हमने क्या निकाला? x इज लेस देन 10। x इज लेस देन, x का मान कितना होना चाहिए? 10 से छोटा होना चाहिए, 10.5 छोटा होना चाहिए, यानी 10 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 4 तो होगा नहीं, 4 तो होगा नहीं। बोलो भाई, 4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि x मान 5 से अधिक होना चाहिए।
चलो भाई, तो पेयर क्या बना, 6 8, बोलो 8 10 10 12 ना। तो अब आप कहेंगे साहब कि 12 कहां से आ गया। भाई देखो 6 8 का सम क्या हुआ, 14 लेस देन 23 है, कहो हाँ। और 8 10 का सम कितना हुआ, 18 लेस देन 23 है। 10 12 का सम कितना हुआ, 22, यह लेस देन क्या है, 23 है कि नहीं है, 23 से छोटा है ना ये वाला। अगर ये 12 और क्या 14 कर देते, ध्यान दो यहाँ x तो 5 से बड़ा ही है, x 5 से बड़ा है, तो 12 14 कितना हो जाएगा, 26। इसको फॉलो नहीं करेगा। लेकिन एक बात यही सोचने की है, यहाँ पर आंसर भी मिल गया एनसीईआरटी का, कि अब x की वैल्यू ग्रेटर देन कितना से है, 5, बट लेस देन 10, लेस देन आर इक्वल टू 10। बोलिए, अब कर दिया है कि x का मान 5 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये क्लियर कर रहा है यहां से कि x का मान 10.5 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब कि x का मान जो है नहीं, x हाँ 10 5 से बड़ा, 10 के बराबर या 10 से छोटा, ये सही है ये? अब सही है, अब सही है कि x का मान यहाँ 10 के बराबर होगा या 10 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये 12 कहां से आ गया भाई, 12 कहां से आ गया, कहीं कुछ गलती की है क्या। x प्लस 2, जब क्वेश्चन को जरा फिर से देखा जाए, ऊपर 23 से कम हो ना, हाँ, तो 2x के इधर जाएगा कितना होगा, 21, एंड x शुड बी लेस देन 21/2, तो 10.5, ये तो सही है। अब 10.5 से छोटा इवन नंबर क्या होगा, 10 होगा ना। अब x समान 5 से बड़ा कह रहा है, तो 6 8 10 ही तो होगा। देख रहा हूं, जब x को बाउंड कर दिया कि 10 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो 6 8 8 10 ना, यही होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन लगा दिया है x का मान 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 10 से बड़ा क्या होगा, 12 ना। तब एक सेकंड रुको, हम एनसीईआरटी का आंसर देखते हैं। देखो भाई, मेरे अनुसार एनसीईआरटी में जो आंसर दिया गया है वो गलत है, ठीक है ना, क्योंकि 10 से बड़ा तो हो नहीं सकता, 10 से बड़ा। और कुछ बुक्स में यही आंसर दिया है, 6 8 और 8 10, तो जरूरी नहीं है कि वो जो कह रहे हैं सही है। अभी ये किताब में तो गलत लगा दिया है। अरिहंत में 2x प्लस 2 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ 4 से डिवाइड कर दिया है, 4 से डिवाइड करोगे 21 को 4 से, 4 5 या 25 पॉइंट समथिंग होगा, 5 पॉइंट समथिंग से छोटा 4 होगा। और यहाँ x की वैल्यू कितना दिया है, ग्रेटर देन 5 दिया, नहीं दिया भैया। हम क्या माने, अरिहंत माने, किसको माने, जो एनसीईआरटी की डुप्लीकेट है इसको माने। आप कौन सी बुक है, मनोहर रे, आज मनोहर रे की है, मनोहर रे में दिया हुआ है ये,
और इस लॉजिक के अनुसार भी यही आंसर होना चाहिए। यस। इस लॉजिक के अनुसार भी यही आंसर होना चाहिए। नोट कर लीजिए, हम नहीं मानते उसको।